अरे जय जोहार का नारा है, आवाज आनी चाहिए। जय जोहार का नारा है। सबसे पहले महापुरुषों को नमन और आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन, जोहार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जिला मुख्यालय पर जो ये विश्व आदिवासी दिवस का जो आयोजन कर रहे हैं, हमें कहाँ किस हद तक सफलता मिली इसका सबसे बड़ा सोचना होगा। हम आए, त्योहार मनाए, चले गए, इस तरीके से समाज के अंदर वो विचारधारा नहीं जाएगी जो हम लाना चाह रहे हैं। साथियों, मेरी बात शुरुआत करने से पहले आप सभी क्रांतिगिरी हीरो जो समय निकालकर आज के दिन एक दिन समाज के नाम से आप यहाँ पधारे, पंडाल का नीचे आप बैठे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। अगली घड़ी में मेरी बात शुरू होने से पहले अपनी दो लाइनें शुरू करूंगा कि जंगल की मिट्टी में बसी हमारी जान है, जंगल की मिट्टी में बसी हमारी जान है, हमारी संस्कृति हमारी सबसे बड़ी शान है, हमारी संस्कृति हमारी सबसे बड़ी शान है। साथियों, हम लोग आदिवासी परिवार की विचारधारा और यहाँ इस जो संगठन है, जो परिवार है, इसके जो विंग बने हुए हैं, वो हमेशा शिक्षा की ओर ले जाते हैं। आप सभी को भी शिक्षा की ओर अग्रसर करते हैं, लेकिन शिक्षा की ओर अग्रसर करते हैं, लेकिन यहाँ का जो लोकतंत्र है, यहाँ के लोकतंत्र में जो बड़ी सरकार है, वो हमारे साथ क्या कर रही है? क्योंकि हमारे राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां होती है, बहुत सारी भर्तियां, यानी कि हर साल भर्ती आती है, रोजगार मेले के नाम से मुर्गिया बच्चे बांट देते हैं, लेकिन आज उस भर्तियों को पढ़िए। आज इतनी सारी भर्तियां, हमारे जो भर्तियां निकल गई, सरकार ने हमारे आरक्षण को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने 40% बाध्यता का क्राइटेरिया तय कर दिया कि 40% लाओ और नौकरी लगो, ताकि ये आप नौकरी में लगोगे और बैकडोर से संविधान की भर्ती निकालेंगे। और बैकडोर से कौन एंट्री करेंगे वहां पे? क्या हमारे आदिवासी समाज के युवा? नहीं, हमें यही सोचना पड़ेगा कि बंद कमरे के अंदर बैठे लोग किसका सिलेक्शन कर रहे हैं। और वर्तमान के अंदर आप सभी पढ़ते होंगे, कॉलेज करते होंगे कि हमारे यहाँ भी नई शिक्षा नीति आई तो 2020 के अंदर अभी सेमेस्टर जो विधि आई है, जो सेमेस्टर के नाम पर हमारे लोगों को ये पीछे रखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर के नाम से हमारे लोग फीस नहीं भर पाते हैं। ये 2-2 महीने के अंदर फीस भरवाते हैं और 5-6 हजार रुपए 3 महीने के अंदर एग्जाम के नाम से वसूल करते हैं। तो हमारे साथ न्याय हुआ नहीं हुआ? ये इस तरीके से हमें शिक्षा के पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात, हमारे लोग बिना कुछ जानकारी रखे अभाव में ज्यादा ही बोल लेते हैं, लेकिन हमें एक वित्ती है, जो पढ़े लिखे भाई है, संविधान की किताब उठा लो, बीएनएस, पीएसए धाराओं को पढ़ना शुरू कर दो। आप लोग सवाल करना सीख जाओगे, आप लोग इनसे जवाब देना सीख जाओगे। दूसरी बात, धीरे धीरे जिस तरीके से हमारे कालीबाई कलासुआ, मानगढ़ का इतिहास, ये लोग धीरे धीरे हमारा समाप्त करते जा रहे हैं। ये मृत्यु इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। कल परसों एक चिट्ठी आई थी जिसमें इन लोगों ने यह कहा था कि मानगढ़ को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल सकता। जब जो चीज 2016-17 में बनती है, जो वो राष्ट्रीय जो स्मारक है वो बन सकता है, राष्ट्रीय तो दर्जा मिल सकता है, तो क्या मानगढ़ को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिलना चाहिए? हमें यह सोचना पड़ेगा। लेकिन सवाल आता है, यहाँ चढ़े, बोले और उतर गए, बात खत्म हो गई। इन समस्याओं को पैदा किसने किया? इन समस्या को पैदा किसने किया? इन समस्या को पैदा करने वाले लोग कौन है? ये पैदा करने वाले, इस समस्या को पैदा करने वाले लोग आपके समस्या का समाधान नहीं करेंगे। क्या आप लोग, अगर जो व्यक्ति हमारे लिए समस्या जो पैदा कर रहा है, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए आप सभी उस जो समस्या है उसकी जड़ का पता कीजिए, उस जड़ का पता कीजिए और कुछ समय बाद उस तैयार का हिस्सा बनिए
और यहाँ से रगड़ा निकाल दीजिए। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय सोनारायण।